प्रश्न, स्वर्ग जाना मैं अपने अनंतकालीन गंतव्य के लिए कैसे गारंटी पा सकता हूं? उत्तर, इसका सामना करें। जैसा कि हम सोचते हैं उसकी अपेक्षा हम में से प्रत्येक के लिए अनंत काल में कदम रखने का दिन शीघ्र आ जाएगा। उस क्षण की तैयारी के लिए हमें उस सच्चाई को जानने की आवश्यकता है कि हम में से हर कोई स्वर्ग नहीं जा रहा है। हम कैसे निश्चित हो सकते हैं कि हम ही उन लोगों में से एक हैं जो स्वर्ग में अनंत काल को व्यतीत करेंगे? लगभग 2000 वर्षों पहले प्रेरित पौलुस और यूहन्ना यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार यरूशलेम की एक बड़ी भीड़ में कर रहे थे। यह तब हुआ जब पतरस ने एक प्रसिद्ध कथन को दिया जो कि यहां तक कि हमारे उत्तरवादी आधुनिक संसार में भी गूंजता है। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 वचन। यहां तक कि जैसा तब था वैसा ही आज का वातावरण भी सभी मार्ग स्वर्ग की ओर जाते हैं वाला है। यह राजनीतिक रूप से एक सही संदेश नहीं है। यहां ऐसे बहुत से लोग हैं जो यह सोचते हैं कि वे यीशु के बिना स्वर्ग में पहुंच सकते हैं। वे महिमा की अच्छी प्रतिज्ञाओं को चाहते हैं, परंतु वे नहीं चाहते हैं कि क्रूस उन्हें किसी भी तरह से परेशान करे। इससे भी अधिक, वह जो उसके ऊपर लटकाया गया और उन सभी लोगों के लिए, पापों के लिए मर गया जो उसमें विश्वास करेंगे। बहुत से लोग यीशु को केवल एक मार्ग के रूप में ही स्वीकार नहीं करना चाहते हैं और किसी अन्य मार्ग को पाने के लिए निर्धारित है। परंतु यीशु स्वयं हमें चेतावनी देता है कि कोई और मार्ग अस्तित्व में है ही नहीं, और इस सच्चाई को स्वीकार ना करने का परिणाम नरक में अनंत काल का जीवन व्यतीत करना है। उसने हमें स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो कोई पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। यूहन्ना का सुसमाचार 3:36। कुछ लोग यह बहस करेंगे कि यह परमेश्वर के लिए अत्यंत संकीर्ण सोच होगी कि उसने स्वर्ग जाने के लिए केवल एक ही मार्ग का प्रबंध किया है, परंतु साफ कहना, मनुष्य के द्वारा परमेश्वर के प्रति विद्रोह करके उसे अस्वीकार किए जाने के प्रकाश में या उसके लिए अत्यंत व्यापक मन वाला होना है कि उसने स्वर्ग जाने के लिए किसी एक मार्ग का हमारे लिए प्रबंध किया है। हम न्याय के पात्र थे और इसके बदले उसने हमें उससे बचाव का मार्ग अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के लिए मरने के लिए भेजने के द्वारा कर दिया। चाहे कोई इसे एक संकीर्ण रूप में देखे या व्यापक रूप में देखे, यही सच्चाई है और मसीहों को इस दाग रहित स्पष्ट को संभाले रखने की आवश्यकता है कि स्वर्ग जाने का एकमात्र मार्ग यीशु मसीह के द्वारा ही है। आज बहुत से लोग एक मिलावटी सुसमाचार में विश्वास करते हैं जिसने उनके पापों से पश्चाताप के संदेश को हटा दिया है। वह एक प्रेम से भरे हुए न्याय ना करने वाले परमेश्वर में विश्वास करना चाहते हैं जो किसी तरह के पश्चाताप उनकी जीवन शैली में किसी परिवर्तन को नहीं चाहता है। हो सकता है कि वह कुछ ऐसी बातें कहीं, मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं, परंतु मेरा परमेश्वर न्याय करने वाला नहीं है। मेरा परमेश्वर कभी भी किसी को नरक में नहीं भेजेगा, परंतु हमारे पास यह दोनों तरह से नहीं हो सकता है। यदि हम कहते हैं कि हम मसीह विश्वासी हैं तो हमें जो कुछ मसीह ने कहा है कि वह है उसे स्वीकार करना चाहिए, अर्थात स्वर्ग जाने का एक और केवल एक ही मार्ग है। उसका इनकार करना स्वयं यीशु का इनकार करना है, क्योंकि यह वह था जिसने यह घोषणा की, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 6 वचन। प्रश्न फिर भी वहीं खड़ा हुआ है, कौन वास्तव में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा? मुझे कैसे अपने अनंतकालीन गंतव्य की गारंटी हो सकती है? इन प्रश्नों का उत्तर जिनके पास अनंत जीवन है और जिनके पास नहीं है, उनमें दिखाई देने वाली भिन्नता में स्पष्ट दिखाई देता है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। 1 कुरिन्थियों 5 अध्याय 12 वचन। वे जो मसीह में विश्वास करते हैं, जिन्होंने उसके बलिदान को अपने पापों के दंड की कीमत की अदायगी के रूप में स्वीकार किया है और जो उसकी आज्ञा पालन करते हुए उसका अनुसरण करते हैं, स्वर्ग में अनंत कालीन को व्यतीत करेंगे। वे जो उसको अस्वीकार करते हैं वह नहीं करेंगे। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के ऊपर विश्वास नहीं किया है। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 18 वचन। स्वर्ग कितना भी अद्भुत क्यों ना हो, वह केवल उनके लिए होगा जो यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता चुनते हैं। नरक उतना ही ज्यादा भयानक उनके लिए होगा जो उसे अस्वीकार कर देते हैं। खोए हुओं को हमारा संदेश अधिक तत्परता से पहुंचाया जाएगा। यदि हम
यह समझ चुके हैं कि परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता उन लोगों के साथ क्या करेगी जिन्होंने उसके पुत्र यीशु मसीह की क्षमा के पूर्ण प्रबंध को अस्वीकार कर दिया है। एक व्यक्ति बाइबल को बारी बारी से इसे देखने के द्वारा इसे गंभीरता से नहीं पढ़ सकता है। लकीर तो खींच दी गई है। बाइबल पूरी तरह से स्पष्ट है कि स्वर्ग जाने के लिए केवल एक ही और केवल एकमात्र मार्ग है, जो यीशु मसीह के द्वारा है। उसने हमें इस चेतावनी को दिया है, साकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि साकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यूहन्ना 7 अध्याय 13 से 17 वचन। स्वर्ग जाने के लिए केवल एक ही मार्ग है, और जो उस मार्ग पर चलते हैं उन्हें वहां पहुंचने की गारंटी दी गई है। परंतु हर कोई उस मार्ग पर नहीं चल रहा है। क्या आप चल रहे हैं? जो कुछ आपने यहां पढ़ा है, क्या उसके कारण आपने मसीह के पीछे चलने के लिए निर्णय लिया है? यदि ऐसा है तो कृपया नीचे दिए हुए